अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें कि पता करना है कि कौन सा फंक्शन पॉलिनोमियल बॉन्डेड है, कौन सा फंक्शन एक्सपोनेंशियली बॉन्डेड है। कुछ प्रैक्टिस करेंगे, जो पहले अभी जो पढ़ाई की है, जो समझे हैं, उस पर कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि अच्छे से वो हमारे हार्ड डिस्क में इम्प्लीमेंट हो जाए। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक्स है वो देख लेते हैं। वो ये है कि हमारा n फैक्टोरियल जो होता है वो छोटा होता है, स्मॉलर होता है किससे? n पावर n से। और ये जो छोटा है ये हमारा हमारा एसिम्प्टोटिकली छोटा हो रहा है। ठीक है, जो एल्गोरिथम मतलब ये मैथमेटिकल छोटा का बात नहीं करता है, हमेशा जो भी स्मॉलर कंपैरिजन जो भी होता है एसिम्प्टोटिक कंपैरिजन होता है। हाँ, तो वो टॉपिक भी था। तो n फैक्टोरियल छोटा होता है n पावर n से, एसिम्प्टोटिकली छोटा होता है। हाँ, दूसरा, अगर हम बात करें लॉग n फैक्टोरियल का, लॉग n फैक्टोरियल का बात करें, और इधर इधर हम बात करते हैं, मानो कि क्या, लॉग n पावर n का अगर इधर बात करें तो दोनों इक्वल होता है। फिर अब बोलोगे कैसे होता है ये इक्वल? तो चलो ये भी बता देते हैं कैसे होता है इक्वल। देखो, n फैक्टोरियल का अपर बाउंड क्या है? n पावर n n फैक्टोरियल मतलब क्या हुआ भैया? n फैक्टोरियल मतलब हुआ n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू, ऐसा करते करते इंटू वन तक, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर। ठीक है, ये है मेरा n फैक्टोरियल। और n पावर n मतलब क्या हुआ कि ये भी n इंटू n इंटू n इंटू n टाइम्स। तो नो डाउट यहाँ पे हमेशा n को मल्टीप्लाई कर रहे हैं n टाइम्स, और यहाँ पे एक एक घटा के एक एक को सब्सट्रैक्ट करके हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो नो डाउट n पावर n इंटू n n टाइम्स होगा, ये ग्रेटर होगा n फैक्टोरियल से। हाँ, तो n फैक्टोरियल का अपर बाउंड हुआ हमारा n पावर n। ये बोल सकते हैं कि n फैक्टोरियल n पावर n से ज्यादा तो नहीं होगा। तो अगर हमारा दिया है log n फैक्टोरियल, तो हम इसे लिख सकते हैं ना, इसे हम क्या लिख सकते हैं? देखो, log लगाए ना, तो क्योंकि log को सॉल्व करना है, तो अब n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं, इसका अपर बाउंड क्या होगा? अपर बाउंड क्या होगा? n पावर n मैक्स टू मैक्स। ठीक है, तो ये क्या हुआ? इसे लिख सकते हैं n log n। बोलो हाँ। अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू n, मतलब स्मॉलर होगा n log n से, कुछ छोटा होगा, कुछ छोटा होगा, बट बोल सकते हैं n log n। और हमारा log n पावर n जो है ये एग्जैक्टली है n log n। ठीक है, अब बताओ ये दोनों, ये छोटा होगा तो log n फैक्टोरियल जो है ये हमारा log n पावर n से छोटा होगा, लेकिन कितना छोटा होगा? कुछ कांस्टेंट छोटा होगा, क्योंकि वन वन ही घट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना हर जगह से। वन n था, n माइनस वन था, n माइनस टू था, n माइनस थ्री था, एकदम कांस्टेंट नंबर को ये सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि n फैक्टोरियल एसिम्प्टोटिकली स्मॉलर है n पावर n से, लेकिन अगर log n फैक्टोरियल लगा देते हैं तो log n फैक्टोरियल वो एसिम्प्टोटिकली इक्वल हो जाता है log n पावर n से। याद रखना इस चीजों को, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये चीज को बस दिमाग ध्यान में रखो इस चीज को। ये कभी भी यूज आ सकता है कि n फैक्टोरियल एसिम्प्टोटिकली स्मॉलर होता है n पावर n से, और log n फैक्टोरियल एसिम्प्टोटिकली इक्वल होता है log n पावर n से। चलो आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो दिया है कि n फैक्टोरियल दिया, बोला कि बताओ भाई कि ये जो n फंक्शन दिया है f ऑफ n फैक्टोरियल, कि क्या ये पॉलिनोमियली बॉन्डेड है या एक्सपोनेंशियली बॉन्डेड है। तो क्या बताए थे हम कि log लगा दो फंक्शन में, और अगर वो ग्रेटर देन log n है तो वो एक्सपोनेंशियल है, और स्मॉलर देन इक्वल टू log n आता है तो वो मेरा पॉलिनोमियल बॉन्डेड होता है। तो चेक करते हैं, log लगा देते हैं, चलो log लगाएं, log n फैक्टोरियल। अब इसे क्या बोल सकते हैं? इसे बोल सकते हैं log n पावर n। इसका अपर बाउंड क्या है n फैक्टोरियल का? n पावर n, यानी कि n log n। n log n हुआ ना, log लगाए तो मेरा क्या आंसर है? n log n। देखो पहले पॉलिनोमियल है n पावर वन इंटू लॉग एन, क्या ये ग्रेटर देन log n है? क्या ये ग्रेटर देन log n है? हाँ है, यानी कि ये n फैक्टोरियल जो है ये हमारा एक्सपोनेंशियल बॉन्डेड में आ जाता है, एक्सपोनेंशियल बॉन्डेड फंक्शन है। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। एफ ऑफ एन दिया है log n का होल फैक्टोरियल। अब ये बोला क्या ये, अब देखो ये तेरा तुम्हारा सीरीज में दिया रहेगा, तुम्हें पता नहीं कि ये log n का सिर्फ log n दिया रहता तो हम बोलते हैं ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, लेकिन log n फैक्टोरियल दिया हुआ है तो पता नहीं है कि ये अब एक्सपोनेंशियल बाउंडेड में आ रहा है या पॉलिनोमियल बाउंडेड में आ रहा है। तो चेक कर लेते हैं, चेक करने के लिए क्या करना है कि log लगा दो इसमें। चलो फिर से log लगाते हैं, तो देखो log, और ये log फंक्शन क्या दिया है? log n फैक्टोरियल, ये लगा log
n फैक्टोरियल। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे? देखो log n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल का अपर बाउंड क्या था, n पावर n था ना, बताए ना अभी। तो log n फैक्टोरियल का अपर बाउंड क्या होगा, log n पावर log n। तो इसे लिख सकते हैं log n पे पावर log n। देख भाई यहाँ पे ना सब कोई फंसता है लॉग में, हाँ, और तुम्हारा टीचर, तुम्हारा जो भी प्रोफेसर है वो अच्छे से क्लियर नहीं किया होगा, हम श्योर हैं, 100%। तो अब देखिए ये क्या होगा, ये लॉग है, ये लॉग का बेस मानो 2 है, और इसके पावर में जो भी रहेगा वो कोफिशिएंट बन जाता है, ये लॉग का प्रॉपर्टी है। तो क्या हुआ ये हमारा, ये वाला log n, ये वाला log n इधर लिख दिए, और ये बचा क्या, बचा क्या, देखो ये log यहाँ आया तो यहाँ लिख दिया, अब बचा क्या, log n बचा, log, ये log और ये log n, log n। अब बताओ क्या ये ग्रेटर देन log n है, क्या ये ग्रेटर देन log n है? हाँ है, क्योंकि log n यहाँ है और इनटू log n कुछ मल्टीप्लाई किए हैं, तो ग्रेटर देन log n है। इसका मतलब क्या हुआ कि log n का होल फैक्टोरियल जो है, अगर ऐसे नहीं, अगर ऐसे तुम नॉर्मल देखोगे तो बोलेगा अच्छा log n का है तो लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, नहीं, ये एक्सपोनेंशियल आ जाता है, एक्सपोनेंशियल आ जाता है। ठीक है, थर्ड चेक करते हैं। थर्ड है log n पे पावर log n। अब पता नहीं भाई क्या है ये, कुछ मत करो, लॉग लगाओ, डायरेक्ट लॉग लगाओ, चेक करो क्या एक्सपोनेंशियल है या पोलिनोमियल है। चलो लॉग लगाते हैं, चलो लॉग लगाते हैं, लॉग लगाते हैं। लॉग, लॉग क्या चीज में लगाएंगे, लॉग जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है फंक्शन, ये दिया हुआ है। तो लॉग, लॉग, लॉग एन पावर लॉग एन। लॉग हमेशा बाय डिफॉल्ट बेस 2 ले रहे हैं, ठीक है, अगर वो बेस चेंज करेगा तो वो दे देगा क्वेश्चन में कि लॉग का बेस ये लो, लेकिन अगर कुछ नहीं बोला है तो बाय डिफॉल्ट 2 पे काम करते हैं। तो अब क्या होगा, ये देखो लॉग, इसके पावर में जो भी रहेगा ये आ जाएगा, कोफिशिएंट बन जाएगा इधर सामने। तो क्या होगा log n, ये वाला log n यहां पे लिख दिए, इनटू ये क्या चीज, log 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 n, ऐसा ही ना, log 3 बार log, log log n। अब बताओ क्या ये ग्रेटर देन log n है, हाँ है, क्योंकि एक ही log n है और इनटू log 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 n किए कुछ, तो ग्रेटर देन log n हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा log 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 n, सॉरी log log n पे पावर log n है, ये भी मेरा एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल बॉन्डेड है। देखो इससे पहले क्या होता, 2 पावर n, 3 पावर n, 1.1 पे पावर n, वो तो दिख रहा था, यहाँ दिख नहीं रहा है, तो कैसे पता करेंगे ये एक्सपोनेंशियल है, ये वाला चीज लगा के, ट्रिक लगा के पता करेंगे ये एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, तुम्हारी यूनिवर्सिटी में तो ये आने से रहा, मतलब कि इसका बहुत ही सिंपल वर्जन आएगा, मैं बस ये समझ लो ये पावरफुल वे बता रहा हूँ आपको, कुछ भी पूछ दे एक बार में पता करो। एक और एग्जांपल लेते हैं, वो है log n का फैक्टोरियल। log n का होल फैक्टोरियल नहीं है, देखो log n एक दो, इसमें दो बनता है, एक बनता है log n का होल फैक्टोरियल, एक बनता है log n n पे फैक्टोरियल, दोनों अलग है, दोनों अलग है, ये दोनों अलग है। ठीक है, इस पे बाद में बात करेंगे, ये थोड़ा और पावरफुल है, इस पे बाद में बात करेंगे, पहले ये वाला चेक करते हैं, ये वाला चेक करते हैं। तो ये चेक करते हैं, चलो क्या करना है इसमें फिर से बताओ। अभी देखो लॉग लगाएंगे, लेकिन लॉग तो लगाएंगे, लेकिन पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये वाला को। हाँ क्या है, log n फैक्टोरियल है ना। अब बताओ क्या बताए थे, n फैक्टोरियल का अपर बाउंड क्या होता है, n पावर n, तो लिख सकते हैं n पावर n। इसे सॉल्व करो, देखो ये बेस 2 है, ये n है, ये यहाँ पे कोफिशिएंट में आएगा, यानी क्या n इंटू log n। मेरा फंक्शन, अभी हम लॉग नहीं लगाए, ठीक है, मेरा फंक्शन को हम थोड़ा तोड़े हैं, तोड़ के ये बनाए n इंटू लॉग n। अब इसमें लॉग लगाओ, लॉग लगाते हैं फिर से इसमें, हाँ जो बोले थे, जो प्रोसीजर था हमारा, हमारा क्या था, n इंटू लॉग n। अब प्रॉपर्टी क्या है लॉग का, लॉग का प्रॉपर्टी ये बोलता है कि अगर log m इंटू n है ना, m इंटू n है ना, m इंटू n, तो इसे लिख सकते हैं log m प्लस log n। ये प्रॉपर्टी देख लेना, या कहीं भी गूगल पे मिल जाएगा, चैट जीपी। तुमने एक काम करना, तुम लोग ये वाला वीडियो देखने से पहले ना प्रॉपर्टी ऑफ लॉग चैट जीपीटी पे डालो, वो 5-6 प्रॉपर्टी डालेगा, इसे बाद में हम लिखा देंगे, ठीक है, वो प्रॉपर्टी को बस ध्यान में रखना, तो वो हेल्प होगा। जैसे कि यहाँ पे क्या करेंगे, log n इंटू log n है ना, तो ये मानो m है और ये n है, तो क्या होगा log m प्लस log n। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दे रहा है log n प्लस, अब इस पे log लगाओ, log log n। अब ये बताओ, ये log n है, ये log log n है, ये इंटू नहीं है, प्लस है, प्लस है मतलब क्या हुआ, बड़ा कौन है दोनों में, log log n और log n में बड़ा कौन है, log n है, यानी कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ log n हुआ ये।
बड़ा ये है ना, ये फंक्शन है ना बड़ा, log n है। क्या ये ग्रेटर देन log n है? नहीं है। क्या ये ग्रेटर देन log n है? नहीं है। ये स्मॉलर देन इक्वल टू log n है। यानी कि ये हमारा पहला एग्जांपल बना, जो हमारा बना कौन सा, बॉन्डेड, पोलिनोमियल बॉन्डेड। ये मेरा पोलिनोमियल बॉन्डेड फंक्शन है, ठीक है। ये हमारा फोर्थ एग्जांपल था। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिफ्थ एग्जांपल। ये कह रहा है कि log n के पावर log n, log n के पावर log n। पता नहीं है, देख के नहीं लग रहा है कि एक्सपोनेंशियल है या पोलिनोमियल है। चलो चेक कर लो, कुछ मत करो, log लगा लो, सिर्फ log लगाओ। log लगाए और log लगाए, क्या चीज पे log लगाए? ये जो फंक्शन दिया हुआ उस पे लगाए। फंक्शन क्या है? log n के पावर log n। तो अभी log लगाए, ठीक है, बेस 2 है बाय डिफॉल्ट। तो ये जो इसके पावर में जो भी रहता है ये हमारा आ जाता है, ये कोएफिशिएंट बन जाता है, राइट। तो ये log n, हमारा log n, log n ये वाला इधर टूट के इधर आया, ठीक है। और ये जो log n है ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, log n। अब बताओ, ये है log n, ये भी है log n। तो इसको क्या बोल सकते हैं? इसे बोल सकते हैं log n स्क्वायर। log n स्क्वायर है ना। अब बताओ क्या ये log n से बड़ा है या छोटा है? देखो log n एक log लगा है, यहाँ पे log 2 बार लगा है, और उस पे स्क्वायर क्या है, उस पे 1 लाख कर दो, फिर भी वो log n से छोटा ही रहेगा। इसका मतलब ये भी हमारा जो है एक्सपोनेंशियल है, सॉरी ये पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल बॉन्डेड फंक्शन है ये, ठीक है। ये फिफ्थ हुआ। और भी कुछ बताना है क्या? फिफ्थ के बाद सिक्स भी है, नहीं है। अब देखो तो एक ये वाला एग्जांपल देखो, log n फैक्टोरियल, इसका क्या आया था आंसर? एक्सपोनेंशियल था, ये था ना, log n फैक्टोरियल एक्सपोनेंशियल था। ये देखो log n फैक्टोरियल चेक कर लिए कि वो एक्सपोनेंशियल था, ठीक। अब इस log n फैक्टोरियल में ये 3 पावरफुल फंक्शन है, इसके बारे में देखते हैं। ये 3 पावरफुल फंक्शन है। अब बोलेगा वाई कि ये बताओ कि log n फैक्टोरियल, log ब्रैकेट में log n होल पे पावर फैक्टोरियल, या पूरा ब्रैकेट के अंदर log n और होल फैक्टोरियल, ये तीनों कौन है? तीनों में बड़ा कौन है? मानो सिंपली पहले तो वो बोलेगा कि क्या है, पोलिनोमियल है या एक्सपोनेंशियल है या क्या है, नहीं है जो भी है, और बोलेगा तीनों में बताओ कौन सा बड़ा है। तो क्या करोगे? देखो, तो कोई एक चेक किए क्या log n फैक्टोरियल? कुछ तो किए होंगे, देखते हैं किए हैं क्या चेक। एक किए हैं क्या log n फैक्टोरियल? ये वाला किए ना, ये क्या था? एक्सपोनेंशियल आ रहा था ना, log n फैक्टोरियल, ये वाला, ये एक्सपोनेंशियल आ रहा था। चलो कुछ नहीं यार, कुछ करना नहीं है, बस ना log पे खेला है खाली। हाँ, ये कैसे आया? देखो log n का होल फैक्टोरियल है ना, एक बार log को हम बाहर में लगाए, ये देखो log को बाहर में लगाए इसी फंक्शन में, और एक बार log को हम अंदर लगाए, अंदर यहाँ पे अंदर पे लगाए, ये वाला log को अंदर में लगाए ये वाला फंक्शन में ही। और यहाँ पे क्या करें कि ब्रैकेट को हटा के log लगा दिए, ब्रैकेट को हटा दिए, ऐसा बन गया, ठीक है। अब तीनों को देखते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। चलो तो पहले ये वाला चेक करते हैं, नंबरिंग दे देते हैं। चलो इसका नंबरिंग दे देते हैं, ये है मेरा 1, ये है मेरा 2 और ये है मेरा 3। तो अब पता करना है असेंडिंग ऑर्डर में बताना है, तो लॉग पे बात करते, पहला वाला पे बात करते हैं। हाँ, तो क्या करना है, कुछ करने से पहले n फैक्टोरियल है ना, उसको पहले सॉल्व करो। जहां भी n फैक्टोरियल देखोगे उसे n पावर n दे सकते हो, क्यों? अपर बाउंड वही है। तो देखो log n फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं? n पावर n, बोलो हाँ। चलो आगे चलते हैं, पहले से सॉल्व करो, फिर लॉग लगाएंगे, पहले इसको सॉल्व करो फिर लॉग लगाएंगे। ये है log, हाँ, n पावर n है ना, n पावर n, ये n कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये वाला log के पावर में है ना, ये वाला log में जो यहाँ पे है इसके पावर में, तो ये इधर नहीं आएगा, ये n यहाँ पे नहीं आएगा, ये n ये log के जस्ट पहले आएगा, राइट। तो ये log तो है ही, लिख दिए यहाँ पे। अब है कि n इंटू ये n जो है इधर आया, हाँ, इंटू log n, और ये log किस पे लग रहा है? ये log रहा है टोटल पे, ये वाला log। अब इसे सॉल्व करो, ये हुआ log n, क्योंकि log m इंटू n क्या होता है? log m प्लस log n, ये m है ये n है,
तो हो गया log n प्लस log, ये log और ये log n पे log n। ये अभी अभी तक लॉग नहीं लगाए हैं, हेलो अभी तक लॉग नहीं लगाए हैं शायद, हाँ नहीं लगाए हैं। अभी अभी बस इसको तोड़े हैं, ये वाला फंक्शन को तोड़ के ऐसा बना है। अब इस पे लॉग लगाओ, अब इस पे लॉग लगाओ, अब यहाँ पे लॉग लगेगा, अब इधर लॉग लगेगा, राइट। तो क्या होगा अब अगर लॉग लगेगा तो अब ये बताओ, अब लॉग का एक और प्रॉपर्टी आ जाता है यहाँ पे, क्या कि लॉग m प्लस n क्या होता है, लॉग m प्लस n क्या होता है। देखो लॉग का कुछ बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, वो चेक कर लेना तुम, लेकिन इसे हम बता देंगे लास्ट में। देखो log m इंटू एन, log m इंटू एन ये होता है log m प्लस log n, log n, हाँ। लेकिन log m प्लस n का क्या होता है, तो इसका बहुत थोड़ा खतरनाक होता है, कुछ खतरनाक होता है। क्या खतरनाक होता है एक बार तुम चेक कर सकते हो, इस पे चैट जीपीटी या गूगल पे चेक कर सकते हो क्या होता है। तो शायद इसका होता है log m प्लस n का बात करें तो ये होता है, या ए प्लस बी कर लो, log a प्लस बी, ठीक है इसका होता है log b, ठीक है, log हाँ log b प्लस log 1 अपॉन a प्लस बी, ये होता है इसका फॉर्मूला log a प्लस बी का, log b प्लस log 1 अपॉन a प्लस बी। तो अब देखो ये क्या है, log यहां लगाए, ये है a ये है b, प्लस है ना बीच में, तो इसको क्या बोल सकते हैं, अब इसे सॉल्व करो, log b क्या हुआ हमारा, log b क्या है मेरा ये, तो log log n प्लस प्लस क्या था फॉर्मूला, log 1 अपॉन a प्लस बी, log 1 अपॉन a क्या है मेरा log n प्लस b क्या है मेरा log n, log n, ये बस का आंसर। अब ये बताओ कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, ये देखो 1 अपॉन log प्लस log n और उसमें फिर log लगा रहे हैं, यानी कि ये छोटा लगेगा, क्योंकि हम बताए थे ना log अगर लास्ट टाइम लगता है तो वो छोटा कर देता है। ये देखो फिर से सुनो, log n प्लस log n, अगर इधर बात करें, इन दोनों में बात करें, इन दोनों में फंक्शन बड़ा बड़ा कौन है, log n फंक्शन बड़ा है, तो 1 अपॉन log n छोटा हो गया, 1 अपॉन log n छोटा हो गया, उस पर log लगाए तो और छोटा हो गया वो। लेकिन इधर बात करें, ये कंप्लीट पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं है, ये नॉर्मल है log n, ये वाला पार्ट बड़ा हो गया, यानी कि ये वाला नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम इसको, ये इसको नेग्लेक्ट कर दो, ओवरऑल ये फंक्शन का बना, यानी कि ये वाला जो log n फैक्टोरियल है, ये है मेरा ऑर्डर ऑफ log n, तीन बार log लगाओ log log n, ठीक है, ये हुआ हमारा। अब हम बात करते हैं सेकेंड वाले पे, सेकेंड क्या है मेरा, log n का होल फैक्टोरियल, तो पहले log लगाने से पहले सॉल्व करो, n फैक्टोरियल n पावर n, log n फैक्टोरियल log n पावर log n, राइट। तो क्या होगा log n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं क्या, log n पे पावर log n, ठीक है। सॉल्व करो इसको, ये वाला log n कहाँ, ये वाला log n इधर आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो क्या हुआ, ये हुआ log n, ये log n इंटू ये log n, log n, ठीक है। अब यहां पे log लगाओ, अब इधर log लगाओ अब यहां पे log लगाओ, तो ये क्या होगा, ये होगा, देखो ये m है ये n है, log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n, राइट। तो इसे लिख सकते हैं log, ये log m के बदले log n प्लस फिर से log, कौन सा log, ये वाला log, और ये n है, क्या है log n, log n। अब देखो प्लस में है ना, तो जो बड़ा फंक्शन होगा ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन और या ये वाला फंक्शन, इन दोनों में जो बड़ा होगा वही होगा, ये ओवरऑल इस सीरीज का जो भी बड़ा फंक्शन है वही लीड करेगा। तो ये देखो log n, दो बार log लगा है, यहाँ पे तीन बार log लगा है, यानी कि जीता कौन, ये जीता, ठीक है। इसका मतलब हुआ ये है मेरा ऑर्डर ऑफ log n। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो मेरा सेकंड वाला है, ये जो सेकंड वाला है, इसका ऑर्डर है
ऑर्डर ऑफ लॉग लॉग एन, लॉग लॉग एन। अब आते हैं थर्ड पे, अब आते हैं थर्ड पे, ठीक है, ये थर्ड वाला, ये है log log n का होल फैक्टोरियल। तो अभी log लगाने से पहले फैक्टोरियल को चेंज करो, फैक्टोरियल क्या बोलता है, n फैक्टोरियल n पावर n, log log n फैक्टोरियल log log n पावर log 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 n, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करो, इसे लिख सकते हैं log log n पे पावर log log n। अब इस पे log लगाओ, अब इस पे log लगाओ, log, अब इस पे log लगाए, ठीक है, ये log लगाए तो ये अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये होगा, देखो देखो देखो, फिर से वही वही वाला, ये वाला पार्ट यार, यहाँ ये वाला पार्ट इधर उठ के आएगा, आएगा ना। तो क्या बोल सकते हैं, क्या कि log log n, ये log log n, ठीक है, इनटू इनटू ये वाला चीज, ये वाला पार्ट, 3 बार log log n, तो log 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 n, देखो log log n इंटू log 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 n। तो ये मेरा है, ये ऑर्डर ऑफ ये थर्ड वाला जो है मेरा, ये थर्ड वाला जो है, ये मेरा इसी ऑर्डर का आया। अब बताओ, अब बताओ, एक है log log n, देखो log log n यहां भी है, लेकिन यहां पे मल्टीप्लाई कुछ और है log 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 n, यानी कि 3 जो है वो ग्रेटर देन 2 है। और पहला वाला क्या है, पहला वाला 3 बार log 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 n है, 3 बार log 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 n है। देखो इन दोनों में इसमें 2 बार log log n है, और यहाँ पे 2 बार log log n है, फिर मल्टीप्लाई किया है 3 बार log 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 n। लीड तो ये कर रहा है ना, पहला लीड ये कर रहा है, पहला लीड ये कर रहा है पहला, ठीक है। log log n 2 बार, यहाँ पे log log n 2 बार, और पहला वाला में log log n एक बार ही है, 3 बार log 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 n है, यानी कि सबसे छोटा 1 हो गया सबसे छोटा 1 हुआ, सबसे छोटा 1 हुआ। उसके बाद इन दोनों में बात करें, इन दोनों में बात करें तो यहाँ पे हमारा log log n है, और यहाँ पे log log n के साथ कुछ मल्टीप्लाई किया गया है, यानी कि मेरा थर्ड ग्रेटर है, थर्ड ग्रेटर है, यानी कि 1 इज स्मॉलर देन 2, 2 इज स्मॉलर देन 3, यानी कि हम बोल सकते हैं कि सबसे छोटा मेरा log log n फैक्टोरियल है, सबसे छोटा मेरा log n फैक्टोरियल है, उस पर उसके बाद कहाँ गया यार, हाँ, सबसे छोटा मेरा log log n फैक्टोरियल ये वाला है, फिर ये है, और फिर लास्ट में ये सबसे बड़ा है। समझ में आया, अगर समझ में ये समझ में आ गया ना, तो log के साथ तो फिर तुम खेल लोगे भाई, आई कैन गारंटी, कहीं भी जाओ, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी को log पे कोई नहीं बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।